Good morning students, this is Kamal here. In this video we will discuss about the electron gain enthalpy. In previous video we will discuss about the ionization enthalpy. What is the ionization enthalpy? What is the successive ionization enthalpy? What factors that affect ionization enthalpy and variation of ionization enthalpy in periodic table. ओके तो मैं उसी आयनाइजेशन एंथैल्पी को थोड़ा सा मेमोराइज कराता हूं आपको। आपने क्या किया था, न्यूक्लियस के बाहर सेल, ये वैलेंस सेल, अगर ये आउटर मोस्ट सेल है तो वैलेंस सेल होगी। यहां से आपने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, आपने एनर्जी दी थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। क्यों? बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स वर्क्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, तो वो क्या कर रहा है, उसको टाइटली हेल्ड किया, उसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इतनी एनर्जी देंगे वो टूट कर निकल जाता था। ये आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन वर्ड से ही मतलब निकल रहा है, जो उसका वर्ड है उससे मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। उसमें जो एनर्जी एंथैल्पी मींस दैट मींस एनर्जी चेंज, जो एनर्जी का चेंज होगा वो डिस्कस करना है, ठीक। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो था वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था, उसमें हीट हम देते थे। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये जो हम डिस्कस करेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे? एक बात आप जान लीजिए, जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, क्या लगते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, वहां पर एनर्जी कम हो जाती है। जहां पर रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं वहां पर एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अभी मुझे इसके बीच में अट्रैक्शन था, मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो मैंने एनर्जी दी। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में क्या होता है, इसी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। वैलेंस सेल में ही क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन कहीं दूर बैठा होगा वहां से आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जब दूर बैठा होगा तो कोई अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा नहीं। धीरे धीरे जब उसको हम पास लेते आएंगे, जब वो पास आएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो जब वो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपनी वैलेंस सेल में गेन करेगा, तो क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लगती है, तो उसको हीट के फॉर्म में रिलीज कर देता है। यहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज कर देता है। इतना फंडा क्लियर? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, जब पुल करता है तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एनर्जी सिस्टम की बढ़ने लगती है। तो क्या करता है, उसको अगर एनर्जी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं पाएगा, इसलिए वो एनर्जी को रिलीज कर देता है, हीट निकलती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं शॉर्टकट में EGE राइट करूंगा या फिर डेल्टा EGH राइट करूंगा, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या बनती है, the amount of energy which is released during the addition of an extra electron in isolated gaseous atom to form a cation, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये नोट कर देते हैं आपके लिए। the amount of energy released during addition of an extra electron in isolated gaseous atom to form anion is known as electron gain enthalpy, ठीक है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, जैसे मेरे पास कोई एक नॉन मेटल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या बनाएगा, X माइनस बनाएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा।
और आप जानते हैं जब हीट रिलीज होती है ना, तो चेंज इन एंथैल्पी वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसकी साइन क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में उसकी साइन प्लस होगी। इतना फंडा क्लियर? ये जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये थोड़ा सिंपल सा है, ये आपको एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके आगे जब हम चलेंगे तो बात करेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने अट्रैक्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, उसके बाद अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होगा, ठीक है। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्कस करते हैं। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब क्या हुआ, ये x माइनस हुआ, पहले x से स्टार्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो क्या हुआ, x माइनस हुआ, और इसने हीट रिलीज की, डेल्टा h क्या हुआ यहाँ पे, माइनस डेल्टा EgH1, ठीक है। अब यही x माइनस जो है वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या बनाएगा, x पे 2 माइनस, ठीक है। अब यहां पर हीट रिलीज नहीं होगी सर, हीट गेन होगी ना। मुझे हीट इधर लिखना चाहिए, इधर मैंने माइनस करके दिया, तो यहां पे जो डेल्टा H हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, डेल्टा EgH ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब आप कहेंगे कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट वाला नेगेटिव होता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है? हाँ, आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है? बेटा जी मेरे को क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक एटम था, ठीक है, आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, जानते ही नहीं है। एक्स था, उसको आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, उसके ऊपर क्या आ गया, एक नेगेटिव आयन आ गया, ठीक है। अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो लेना है उसके ऊपर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर कैसा वर्क करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इस एटम, ये जो आपका एटम है, जो एनायन है, वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा तो हम उसको धक्का मार के इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इस बार वो एनर्जी नहीं रिलीज कर, इस बार मैं एनर्जी खर्च कर रहा हूं उस इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। तो इस बार क्या करना है, सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये पॉजिटिव होता है। आप आंसर क्या लिखेंगे इसका, और आ गया कि व्हाई सेकेंड आयनाइजेशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। क्या लिखेंगे, आप कहेंगे व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एडेड टू isolated gaseous atom it becomes negatively charged during the addition of second electron the repulsive force works between the electron and atom doesn't want to take an extra electron. That's why energy has to be supplied to the system, that means atom, to add second electron. second electron को ऐड करने के लिए मुझे एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव होता है। इतना फंडा क्लियर? हाँ, ये क्लियर हो गया तो फिर हम आगे चलते हैं। नाउ वी डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? द फर्स्ट वन इज atomic size. The first one is the atomic size. Okay.
मेरे पास दो एटम है ए और बी। कितने एटम है? दो एटम्स हैं, ए एटम और बी एटम। ठीक है, द साइज ऑफ बी एटम इज ग्रेटर देन ए। ओके, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इज मोर इन बी देन ए। ठीक है, बी में जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में वो ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। ठीक, अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है सर, वो आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, वो भी आ रहा है। अब आप मेरे को ये बताइए, किसका न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, किसका न्यूक्लियस ए और बी में इलेक्ट्रॉन को पावरफुली अट्रैक्ट करेगा? जिसकी साइज बिगर है कि जिसकी साइज स्मॉलर है? बताएं सर। आप एक बात ये जानते हैं कि जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो बी के केस में क्या रहा है, डिस्टेंस ज्यादा है वैलेंस सेल की, साइज बड़ी है, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी क्या हो गई इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस सेल की ज्यादा हो गई। अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करना है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ए। ए की साइज छोटी है, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को पावरफुली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। क्या करेगा? पावरफुली अट्रैक्ट करेगा। तो जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा निगेटिव होगी। ठीक, तो क्या कहेंगे हम, यहां पे रिलेशन क्या बनती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के से और एटॉमिक साइज के बीच में रिलेशन क्या बनती है कि डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, साइज ऑफ डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी लेस निगेटिव होगी, उतनी लेस निगेटिव होगी। दैट मीन्स उतनी ज्यादा एनर्जी, वो उतनी कम एनर्जी रिलीज करेगा। जितनी साइज छोटी होगी एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज करेगा। ठीक है, अगर माइनस को हम लोग भूल जाए तो जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है उसका, वो ज्यादा होगा। इतना फंडा क्लियर? तो साइज ऑन इंक्रीजिंग साइज, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल डिक्रीजेस, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स, it slowly, little bit attracts the incoming electron. That's why it releases less energy. While in case of smaller atom, it attracts electron, incoming electron powerfully and release more energy. ठीक? Now funda clear? The second one is a nuclear charge. That means number of proton. नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे, अट्रैक्शन फोर्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो उतनी ही ज्यादा होगी, उतना पावरफुली अट्रैक्ट करेगा। और जितना पावरफुली अट्रैक्ट करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर निगेटिव होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन कौन सी वैल्यू? निगेटिव वाली वैल्यू। मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ज्यादा। ठीक, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। ठीक, लास्ट वन, इंपॉर्टेंट वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? याद रखिएगा, दोज एटम्स हैव exactly half filled or completely filled subshell are stable, they cannot attract electron. ठीक है,
दे कैन नॉट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा जनरली कहाँ होता है, सेकंड पीरियड में होता है, बाकी सब में तो बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है। इतना ऐसा कितनी केसेस में होता है मैं वो आपसे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन को नहीं अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। ठीक है, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। एक तो सर अपना नाइट्रोजन, एक कौन है, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3। काउंट कर लीजिए 7 हो गया। ये देखिए p सब सेल, ये क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। तो इसमें जब मुझे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम एनर्जी दे रहे हैं तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो होती है +31 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक और है इसी तरीके से बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 1s2 एंड 2s2। दिस वन 1s2 2s2 2p6 3s2। काउंट कर लीजिएगा। तो ये भी देखिए s सबसे क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। तो इनमें भी इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, अगर हम करना चाहते हैं तो वहां पे हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। इतना फंडा क्लियर? ठीक, लेकिन आपको ये बता दें कि नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस होता है, और फास्फोरस 15 इसका कंफ्यूगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। इसके केस में भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, लेकिन फास्फोरस का निगेटिव होता है, मतलब वो एनर्जी रिलीज करता है, जबकि नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, एनर्जी गेन करना पड़ता है। इतना तो ये मैंने कहा ना, जो सेकंड पीरियड है स्पेशली वहां पे थोड़ी वेरिएशन आते हैं, क्योंकि सेकंड पीरियड न्यूक्लियस के बहुत ही पास है, तो वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है इस तरीके की। इतना हो गया। अब हम आपको एक टॉपिक आपसे और डिस्कस करेंगे, इसमें व्हाई नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना। क्वेश्चन आता है व्हाई नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है सर, आइए नोबल गैसेस कौन है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जैसे आइए नियॉन को देखते हैं। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। ये देखिए यस हो गया, ये p हो गए। यहां पे क्या है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये क्या है सर, कंप्लीटली फिल्ड है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते। हम लोगों ने ऑक्टेट रूल पढ़ा है ना, ऐसे लिखेंगे तो 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन देना है तो आप एनर्जी सप्लाई करेंगे, और जब आप एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट नहीं करता, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी लगा के उसमें काम करना होता है। इस वजह से उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक, इतना फंडा क्लियर है आपको? ठीक है, अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
ना पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड के लॉन्ग, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए ये वाला टॉपिक खत्म करते हैं इसको, फिर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक, उसके बाद एक वीडियो और रहेगा, फिर आपका ये हो जाएगा। आइए तो मैं बोर्ड इरेज करता हूं। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में दो साइड है, पहला along period, that means left to right। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, when we move from left to right in पीरियोडिक टेबल, तो एटॉमिक साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या करती है? डिक्रीज करती है। इतना तो जानते हैं ना, जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, ड्यू टू विच, जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगी तो ड्यू टू विच क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन increases as a result। जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा? मोर एनर्जी रिलीजेस। क्या होगा? मोर एनर्जी रिलीजेस। एज अ रिजल्ट मोर एनर्जी releases, that is electron gain enthalpy becomes more and more negative। इतना क्लियर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? मोर एंड मोर नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड है आपका इन ग्रुप ना, ग्रुप में क्या होगा? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है। एटॉमिक साइज जब इंक्रीज करती है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। और जब डिक्रीज करेगा अट्रैक्शन फोर्स तो क्या होगी? लेस एनर्जी, लेस एनर्जी रिलीज होगी। और जब लेस एनर्जी रिलीज होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव।
डाउन ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, लेस नेगेटिव हो जाती है। इतना फंडा क्लियर हो गया। अब मुझे एक्सेप्शन डिस्कस करने हैं। यहां पे मेरे पास दो एक्सेप्शन हैं, एक मैं करूंगा, एक आपके लिए दे दूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं। एक ग्रुप है हमारे पास हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर। डाउन टू ग्रुप जाने में क्या होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा, और अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या होगी, लेस नेगेटिव। अभी मैंने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव ना, अट्रैक्शन फोर्स, ये सारा भी मैंने जस्ट आपको बताया। बट प्रॉब्लम ये है, चाहे यहां पे क्या होना चाहिए था, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा नेगेटिव, तो फ्लोरीन को सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी थी, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एस्टर। बट होता क्या है, क्लोरीन का मोर नेगेटिव होता है। इसका मोर नेगेटिव होता है क्लोरीन का। ठीक है, किलो जूल पर लो। देखिए ये प्रॉब्लम आ गई ना आपके पास। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस हैपेंस, व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है। आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। एक्चुअली द साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉल। फ्लोरीन की जो साइज है वो सबसे स्मॉलेस्ट है सेकेंड पीरियड में, तो फ्लोरीन की जो साइज है वो स्मॉलर है, ठीक है। जितनी होनी चाहिए, जितनी स्मॉल होनी चाहिए इसकी साइज, उससे भी ज्यादा स्मॉल होती है। फ्लोरीन की साइज जितनी स्मॉल होनी चाहिए थी इतनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन होती है सर इतनी। तो जब इसकी साइज स्मॉल होती है तो वॉल्यूम कम होता है, और जब वॉल्यूम कम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। कम एरिया में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ड्यू टू द स्मॉलर, ड्यू टू द एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दियर न्यूक्लियस इज मच हाई। जब इलेक्ट्रॉन, सॉरी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस एटम में है वो बहुत ज्यादा होती है, न्यूक्लियस नहीं सर। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और जब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है, जितना होना चाहिए था उससे भी ज्यादा, तो उनके बीच में क्या करता है, रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। क्या होता है, रिपल्सिव, एक दूसरे को रिपल करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जिस पावर से इसको अट्रैक्ट करना चाहिए था, साइज छोटी थी इसलिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए था, तो जिस पावर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए था उससे नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से फ्लोरीन लेस एनर्जी रिलीज करता है, क्लोरीन ज्यादा रिलीज करता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। तो आता है कि व्हाई क्लोरीन हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा नेगेटिव क्यों होती है, ठीक है। तो क्यों होती है आप लिखेंगे, फ्लोरीन हैज exceptionally small size due to which
electron density in the atom increases, it suffers with inter-electronic repulsion. Due to that reason, it cannot attract electron more powerfully than expected. जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम पावरफुली वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा. That's why it release less energy, and in the case of chlorine it has larger size. ठीक है, their inter-electronic repulsion is less, that's why it gain electron more powerfully and release more energy. Okay, same condition ऑक्सीजन एंड सल्फर में है सर. मोर नेगेटिव ऑक्सीजन की होनी चाहिए क्योंकि साइज छोटी है, लेकिन सल्फर की होती है. ये बिल्कुल इसी तरीके से एक्सप्लेन होगा, ये आपको करना है. यहां तक का फंडा क्लियर है कि आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लियर हुई. अब हम अगले वीडियो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करेंगे. थैंक यू.